हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो इसके ऑप्शन है पीला, बैंगनी, नीला या फिर हरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैंगनी। तो बैंगनी रंग का जो है अपवर्तनांक वो सर्वाधिक होता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। तो इसमें ऑप्शन है पराबैंगनी, अवरक्त, एक्स किरणों की या फिर वाई किरणों की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्स किरणों की। तो एक्स किरणों की चुंबकीय जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। तो ये किसने की थी। तो इसमें ऑप्शन है एडिसन ने, रोमर ने, फैराडे ने या फिर वेबर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोमर ने। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले जो ज्ञात की थी वो की थी रोमर ने। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है लेंस और प्रकाश के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर या फिर अनंत पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेंस और प्रकाश के बीच। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को जो रखा जाता है वो लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है या फिर कुछ नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य घटती है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसकी क्या होता है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य घट जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इसमें ऑप्शन है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या फिर वायु से कांच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन है पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो है पूर्णांतरिक परावर्तन। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें ऑप्शन है डायनेमो, विद्युत मोटर, सौर सेल या फिर विद्युत सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सौर सेल। तो सौर जो हमारे छतों पर सोलर पैनल लगे हुए थे उन्हें ही कहते हैं सौर सेल। और वो क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे कि हमारे जो घरों में लाइट आती है जब जिस समय धूप निकलती है सोलर पैनल के द्वारा। तो हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें ऑप्शन है डायनेमो, विद्युत मोटर, सौर सेल या फिर विद्युत सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डायनेमो। तो डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल जो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। तो इसमें ऑप्शन है 1.5 गुणा 10⁷ केल्विन या फिर 2.5 गुणा 10⁷ केल्विन या फिर 1.4 गुणा 10⁶ केल्विन या फिर 1.4 गुणा 10⁷ केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1.5 गुणा 10⁷ केल्विन। तो सूर्य के केंद्र का ताप जो होता है वो होता है 1.5 गुणा 10⁷ केल्विन। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है।
तो इसमें ऑप्शन है 3 गुणा 10 की घात 16 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर वर्ग मीटर, या फिर 3 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर वर्ग मीटर, या फिर 2 गुणा 10 की घात 16 न्यूटन पर वर्ग मीटर, या फिर 2 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2 गुणा 10 की घात 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर आधारित है, तो इसमें ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या फिर सभी पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। तो परमाणु रिएक्टर जो आधारित होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन पर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम आधारित है, तो इसमें ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, या फिर अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या फिर इन सभी पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है, तो इसमें ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर, या फिर नाभिकीय संलयन पर, या फिर इन दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन पर। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 1 संयोजी, त्रिसंयोजी, 5 संयोजी, या फिर चतुर्थ संयोजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चतुर्थ संयोजी। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो अर्धचालक होते हैं वो चतुर्थ संयोजी होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोजिट्रॉन का खोज किसने किया, तो इसमें ऑप्शन है जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, या फिर एडरसन, या फिर रदरफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडरसन। तो पोजिट्रॉन की जो खोज की वो एडरसन ने की। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर है, तो इसमें ऑप्शन है 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के, या फिर 6.25 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन के। ये तो अगले तो जो है सभी सेम है, 6.25 ही है, और आगे है 10 की घात -18 इलेक्ट्रॉन के, या फिर 10 की घात -23 इलेक्ट्रॉन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के। तो एक कूलम्ब जो आवेश जो बराबर होता है वो होता है 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो इसमें ऑप्शन है लंबाई पर, पदार्थ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पदार्थ पर। तो जो किसी भी तार की प्रतिरोधकता होती है वो जो निर्भर करती है वो पदार्थ पर निर्भर करती है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की वीडियो जो है, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय